18 साल की रिया, जिसने 2 महीने पहले शादी की थी, यानी कि लव मैरिज की थी। ये है उसकी माँ जो कि रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला-चिल्ला के कह रही है कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने ज़हर दे के मार दिया। रिया की माँ का कहना है कि ससुराल वाले उसे टॉर्चर करते थे, खाने के टाइम पे खाना भी नहीं देते थे और सारा घर का काम करवाते थे। मेरी बेटी की बात मेरी बहन के साथ हुई थी। मेरी बहन को कह रही थी मौसी सास घर वाले सारे बहुत टॉर्चर करते हैं, मौसी काम काम कराते हैं, खाने के टाइम खाना भी नहीं देते हैं, पूछते लग भी नहीं है भाई खाना खा लो ना करा लो। सास उसको बहुत टॉर्चर करती थी, घर वाले को लड़के को सबको सिखाती थी, ये कुछ नहीं करती सारा काम करके। ये शादी कैसी हुई थी इसकी? राजी खुशी हुई थी? क्या हुआ था? अपनी मर्जी से करी थी जी हमने जी। उसके बाद भी उनको कुछ नहीं कहा जी, भाई लड़की है आजकल सब करते हैं तो कोई बात नहीं, कर ली तो कर ली, कोई नहीं। उसके बाद हमने आज लग उनको आते तय नहीं कहा जी। मैंने अपनी बच्ची 18 साल की पढ़ कर दी थी, उन्हें 2 महीने मार का बिगाड़ दी। मेरा क्या कसूर था जब मेरी बच्ची मारी? रिया की बोलचाल पहले से काफी समय से थी लड़के के साथ। 2 साल हो गए। मेरी बेटी को बहुत पागल बना के रखा था, मेरे खिलाफ हमारे घर परिवार के खिलाफ भड़काता था। तेरे को रानी बना के रखूंगा, नू रखूंगा। घर वालों ने, माँ ने, बच्चों ने, सब ने जार देखा मारी। कहता था तेरे को रानी बना के रखूंगा, उसको तो लोग रानी भी नहीं बना के रखा। कल आपको फोन आया? रिया के पापा को फोन करा कि इसको दौरा पड़ गया, इसको देख लो आके। जब मेरी बच्ची की डेथ होगी उसके बाद हमारे को बता रहे हैं कि अपनी बच्ची को एक बार आके देख लो। हमने कहा हमने तो आप कुमारों मोहल्ले में रहते हैं? हाँ जी, कुमारो मुल्ला जुल्ला गेट में रहते हैं हम। वो लड़का भी नजदीकी का ही रहने वाला है? हाँ जी, सियानी मोहल्ले का ही है। 10 घर दूर है मारते, बस ज्यादा दूर नहीं है। 2 महीने हो गए हमने उसको कुछ नहीं कहा, मेरे परिवार ने किसी ने भी उसको टॉर्चर नहीं करा। भाई कोई बात नहीं, शादी कर ली तो उसको न ब्याह हो, मेरी बच्ची को मार के लवारिसों के डाल घेर के यहाँ से फरार हो गए। मेरी बच्ची जो बीमार थी तो उसको मेरे घर पे छोड़ देते, मैं अपनी को जैसे मर्जी रखती, उनको मारने की क्या जरूरत थी? ऐसी क्या नौबत आ गई थी जो मेरी बच्ची को इन नजर दे के मारा? देखी थी आपने? अभी बॉडी देखी? नहीं, अभी तक हमने कुछ नहीं देखा अपनी बच्ची को। चलो बच्चे कर लेते हैं, हमने तो नू थे, हमने अपने बच्चे समझाए सारे, हमारा मोहल्ला है भाई, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, जब बच्चे कर लिया तो कर लिया भाई, अपने ठीक ठाक रखो। मेरी रानी का बना दो, पता बंदी भी नहीं बना कर रखी गई है। माने की क्या नौबत थी, हमारी को वापसी कर देंगे, नहीं रखनी तो हम अपनी आप रख दे। नहीं रागड़ी थी तो 18 साल पाली पोसी तो बेटियों को ये कदर है जी। पैसों वाले की इज्जत होगी तो गरीब की कोई इज्जत नहीं रही क्या? बेटियों के गला खिलवाड़ करो और फिर बेटियों को मार दो, ये इंसाफ है क्या? दहेज का रही थी नुका, मना तो दहेज आली चाहिए थी, मना तेरी लोड को नहीं थी, मना तो बाड़ी, मना तेरी जरूरत नहीं थी, मना तो दहेज आली चाहिए थी। बताओ किस वजह से बेटियों ने दहेज आली चाहिए थी तो अपने बच्चा क्यों नहीं कंट्रोल करा? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी? उस लड़के ने मेरी बेटी को मरवा के फरार हो गया, हम क्यों नहीं मरा? मेरी बेटी ने उसके ऊपर अपनी जान दे दी। सबकी बीमार होती है, सबकी अपनी ना दिखाओ बढ़ाओ, अपनी कला इलाज करवाते, दिखाते, बढ़ाते। जब हमने उसको छोड़ ही दिया था, चलो भाई अपने कर रो खाओ, तो अपनी ना दिखा बढ़ा नहीं सकते हैं। कैसे ये भी जारी देकर मार दो बच्चों को? मेरी बेटी की देखभाल नहीं करी, बिल्कुल भी देखभाल नहीं करी। कौन जार लेकर रखता अपने घर में? हाँ, वो 18 साल के बच्चे को कौन तो दुकानदार जार देवेगा कि वो अपनी मर्जी से ले आई? जार कहाँ से आया घर में? ये भी तो पूछो। मेरी फूल वर्गी बच्ची पढ़ाई करती थी ये? पहले पढ़ाई कर रही? पढ़ाई तो छुड़वा दी थी, पढ़ाई तो छूट गई थी। 2 साल लड़ी अपने लड़का धोखे से ले गया मेरी बच्ची को काट के मेरे। लड़ती थी अपने माँ बापों के साथ, मैंने उसी तो शादी करनी, परिवार वालों ने समझाई, मोहल्ले पड़ोस ने समझाई, वाह लड़के पर तो जान देवा थी वो।
ये 18 साल होते ही 18 साल की हो का तो 5-7 दिन ऊपर होए थे जी सुना। अरे वेले 20 दिन ऊपर होए थे 18 साल थे बतड़ा करीब 2.5 महीने हुए उसके बयाना। ये बासी उनसे ये पूछो कि भाई ऐसी क्या नो बता गई थी कि भाई लड़की को जार खाना पड़ा और जार आया कहाँ से घर में आगे ही रखा था जार उन्होंने इसीलिए रखा था लाकर कि भाई ला तू खा ले जार। परिवार के लोग मेरी बेटी जब उसके लिए 2 साल हमारे साथ लड़ सकती है तो वो 2 महीने में बाजार के ऊपर खा लेगी। वो मरना तो तुम्हारे घर भी मर जाती मारे वगैरह तो उसका कुछ भी नहीं होया उन्हें 2 महीने में मार भी गई। अपने आप मरने वाली थी बहुत उसके अंदर डेट था आत्मविश्वास था। वो अपने लिए लड़ने वाली लड़की थी वो मरने वाली नहीं थी अपने आप नहीं मरने वाली थी। उस लड़के के खिलाफ उस लड़के के ऊपर हमारे माँ बाप हमारे गिल्ला लड़ी। उस लड़के का लांच नहीं आने दी मेरी बेटी ने। अभी अपनी बेटी ने देख लो हम छोड़ रहे हैं मरे के बाद लेके गए हैं बाप कौन कह रहे हैं अब आओ तेरी बेटी का दौरे पड़ रहे हैं आका देख लो। चलो भी एक बेटी चली जावा बाप के तो बाप ने दुख नहीं आंदा अपनी बेटी का। एक तो शादी करके वैसे भेजा एक वैसे बच्चा जावा दुख तो सब ना हुआ बच्चा पाला पोसा उड़ जोड़ करा सास ने उसको बहुत टॉर्चर कराया। वो 2 महीने सास दिन रात टॉर्चर करा थी सारा काम करवावा थी। घर वाले और अपने बच्चों को ये कहती थी ये कुछ नहीं कर दिया ये सारा दिन सोती रहा ये सारा दिन सोती रहा या फोन कर दी रहा। मेरी बेटी सारा काम कर भूखी पानी घर में पड़ कर रोए करा थी रोटी भी नहीं खिलावा थे। मेरी बेटी 3 दिन भूखी रह गई। मेरी बच्ची की 2 रोटी भी बारी हो गई थी। बात है 2:30-3 बजे की और 3:30 और 4 बजे के बीच में उसने काम ही कर लिया। यही नहीं पता उसके साथ हुई क्या लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं समझ में आई। कब से आप आपस में जानते थे ये लड़की ने तो इन्होंने लव मैरिज करी अभी 2 महीने पहले जानते थे पता नहीं कब से थे। अभी बात लड़के बच्चे हैं बात पता नहीं कब से करते थे कब से नहीं है थोड़ी ना मेरे को पता है ये नहीं पता। ये पता लड़की ने भी 2 महीने पहले लव मैरिज करी थी। तो परेशान रहती थी कुछ ऐसी बात आई है सामने घर पे? परेशान देखो जी मैं तो क्या कहूँगा ये तो पड़ोसी बताएंगे सारे मेरे परेशान रहती थी नहीं रहती थी। आप ससुर हैं? हाँ जी परेशान तो जी देखो मैंने तो मेरे पास लड़की नहीं है 3 लड़के हैं। वो जिस दिन घर में आई थे ना हालांकि उसके फादर ने भी मेरे को बहुत वो करा मैंने कहा नहीं जो बच्चे गलती करती कोई बात नहीं अभी इनके सिर पे हाथ रखना पड़ेगा। मैं तो उस दिन इसके सिर पे हाथ रख दिया मैं बेटे आज से तू मेरी लड़की है बस। अब वो मालिक को पता जी क्या है क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है जी। अब उसकी मैं पथरी की बेचारे की और उसको ना दौरे पड़ते थे उसकी 8 महीने से ना दवाई करवा रहा वहाँ से डेली मतलब हफ्ते में 1 बार जाना होता था 8 हफ्ते जा रहा था। अब उसकी दवाई बंद हो गई थी उसको आराम था थोड़ा सा उसको ना 4-5 दिन से बेचारे को चणका भी आ गया था कमर में तो चणका झाड़ा लगवाया आराम नहीं हुआ। अब 3 दिन से मैं उसको ये बड़े अस्पताल से दवाई दिलवाने लग रहा कल इसका परसों उसका वो एक्सरे वगैरह करवा के लाए सारा एन खुश थी बच्चे के साथ। बल्कि मैंने ना उसका पेपर दिलवाया बेचारी का किस चीज़ के? 10वीं का वो फेल हो गई थी अपने घर। कहते हैं मेरे पापा ने मेरे को दोबारा फार्म नहीं भरने दिया। मैं कहा बेटा तू फार्म भर। उसने फार्म भरा उसने पेपर दिया बेचारी पास होगी। जिस दिन पास हुई मेरे पैरों को हाथ लगाया पापा जी मैं पास होगी। मैं कहा बेटा अच्छी बात है तू +2 फिर कर +2 भी करियो। ये बात भी हुई है सर 2 महीने के अंदर सारी बात तो हुई है। ये तो यही नहीं पता गुड़िया के दिमाग में आया क्या। हमारे तो अपनी लड़की जिस दिन वो आई थी ना उस दिन ये कहा था बेटे आज तेरा पापा वो नहीं ना मैं हूँ सब तेरा पापा बस। तो मेरे आपको पता कैसे लगा कि ये कुछ ऐसा हुआ है गड़बड़? ऐसा ही पता नहीं हम तो मैं घर था मेरी मैडम ऊपर थी वो बेचारी सो रही हो गई पता नहीं क्या कर रही थी मेरे को मैं सो गया था जी। तो मेरा लड़का आया 3:30-4 बजे रोटी खाने आता है वो उन्हें देखा वो बाथरूम में गिरी पड़ी। उन्हें सोचा दौरा पड़ गया इसको बेचारी को। उन्हें मम्मी को आवाज़ मारी मम्मी रिया गिर गई। मम्मी आई मम्मी ने मेरे को उठाया देखो क्या है इसको। तो मैंने देखा यार ये दौरा तो ऐसे ही पड़ता है इसको मैंने कभी देखा नहीं तो बताते थे भी वो ऐसे बस बैठ जाती थी। तो मैंने कहा यार ये उल्टियाँ वगैरह कर रही है कोई कारण है। तो मेरा टाइम लगा नहीं है पड़ोसी थे मेरे मैंने उन पड़ोसी को बुलाया। मैंने कहा भाई कार लेगा फटाफट। मैं कार में बिठाया डॉक्टर ब्रिक के पास ले गया उन्होंने ट्रीटमेंट चालू करा उसका। बस मेरे ख्याल से 3-4-5 घंटे वहाँ 3-4 घंटे शायद पर देखो अंधेरे में कुछ टाइम पीरियड का कुछ नहीं पता।